समिट से पहले बीजिंग ने एक हरकत कर दी। उन्होंने बोल दिया कि भाई दोनों कंट्रीज जो गलवान के एरिया है वहां से पीछे हट जाएंगी। भाई ब्रिक्स में तो इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी थी चाइना वालों ने, अभी खुद ही ब्रिक्स में से ब्रिक्स निकाल निकाल के बोलते हैं कि पीछे हट जाइए, पूरे स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल कर रहे हैं। अकल आ गई है। सबसे पहले तो पीएम मोदी की मीटिंग है अलग से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और ये जो मीटिंग है इसके अंदर सिर्फ यही ब्रिक्स का ही एजेंडा नहीं है, बल्कि इससे पहले जो उनकी मीटिंग हुई कुछ दिन पहले जब गए थे पीएम मोदी रशिया, और वहां पर उससे और सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी ने आज फिर एक बार रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए शांति और स्थिरता के मार्ग पर लौटने की बात कही। तो पुतिन साहब ने मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया है। मतलब छोड़ छाड़ के जब देखा पुतिन साहब ने मोदी जी को, तब देखो कैसे तो उन्होंने, और ये पहली बार नहीं है, अमेरिका में और दुनिया भर में हम देखते हैं इसी तरह का वेलकम होता है। तो मोदी जी का जो वेलकम हुआ, इस बीच में जो कुछ तस्वीरें आ रही पता चल रहा है कि जिनपिंग साहब जो है वो किनारे खड़े थे, आइसोलेटेड, और यही हालत चीन की भी है। अभी पूरे के पूरे मामले में, चाहे ब्रिक्स का मामला हो, चाहे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का आप इमेज देखो, चीन अकेला थकेला अलग थलग ही पड़ गया है, कोई भी इसको देखने वाला नहीं है। और इसकी खुद की भी हालत होती जा रही पतली, हालत होती जा रही खराब, ना इकोनॉमी संभल रही है, ना एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो कोलैप्स होता जा रहा है, बहुत दिक्कतों से घिर चुका है। होती नहीं होती। सबसे पहले तो पीएम मोदी की मीटिंग है अलग से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और ये जो मीटिंग है इसके अंदर सिर्फ यही ब्रिक्स का ही एजेंडा नहीं है, बल्कि इससे पहले जो उनकी मीटिंग हुई कुछ दिन पहले जब गए थे पीएम मोदी रशिया, और वहां पर उससे पहले फिर आपको पता है यूक्रेन और कहां कहां वो गए थे। उसके बाद फिर जब रशिया गए तो वहां पर उनके सामने उन्होंने जाकर बहुत सारी चीजें भी रखी, तो उसका आप समझ लें कि एक अपडेट भी होगा। दोनों बैठकर पहले वाली मीटिंग्स पर भी बात करेंगे। समिट से पहले बीजिंग ने एक हरकत कर दी। उन्होंने बोल दिया कि भाई दोनों कंट्रीज जो गलवान के एरिया है वहां से पीछे हट जाएंगी। भाई ब्रिक्स में तो इन्होंने दीवारें खड़ी कर दी थी चाइना वालों ने, अभी खुद ही ब्रिक्स में से ब्रिक्स निकाल निकाल के बोलते हैं कि पीछे हट जाइए, पूरे स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल कर रहे हैं। अकल आ गई है, या अपनी इकोनॉमी डाउन होते हुए देखकर उन्हें लगता है कि भारत की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, पीछे हटने में ही बड़ाई है, बेटरमेंट है। 4 साल के बाद वो पीछे हट रहे हैं। ने सरेंडर कर दिया सर, वो तो होना ही था ना। ब्रिक्स के अंदर अगर आपको ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अगर आपको निकालना है तो भारत की मंजूरी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। द ओनली कंट्री ऑन विच द वर्ल्ड ट्रस्ट इज इंडिया। चाइना को हु ट्रस्ट चाइना, बताइए। चाइना का बॉर्डर है 17 कंट्रीज के साथ, सबके साथ उनके प्रॉब्लम्स है, अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आप भी चाइना में बैठे हो, आपको भी मालूम है कि सब चाइना की इकोनॉमी की हालत है, आपको भी मालूम है कि जो कुछ और कंट्रीज इसमें शामिल हुए हैं। द ग्रुपिंग हैज नाउ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ईरान, इजिप्ट, एथियोपिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपको पता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट पहले ही रशिया पहुंच चुके हैं, उनका तो दौरा हुआ है रशिया का, और प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सब वो वहां पर दिखाया है, उनको बड़े विजिट्स करवाए हैं। ये उनकी बड़ी मार्केट, बड़ी इन्वेस्टमेंट, और जो वर्ल्ड ग्राफ बताते हैं कि आज के ज़माने की सबसे बड़ी अगर कोई इमर्जिंग इकोनॉमी है तो वो इंडिया है, क्योंकि सबकी जो ग्रोथ है, अमेरिका की ग्रोथ माइनस हो रही है। अगर चाइना और इंडिया दोस्त बेहतरीन बन जाते हैं तो सर पाकिस्तान का क्या होगा? हाँ, और इसी वजह से तो हम अगर पीछे जाए कोल्ड वॉर में, जिस तरीके से रशिया और अमेरिका की वार थी, हमें क्यों वैल्यू मिली थी? हम अमेरिका की पपेट बने हुए थे, रशिया के चलते। चाइना ने भी अपनी कुछ बातें मनवाई होगी, बैक टू बैक बड़ी मुलाकातें चली हैं, रशिया ने दोस्ती बड़ी कराई है। अगर ये हो जाती है सर तो फिर चाइना तो इंडिया के साथ बैठ जाएगा। हमारी ना इंडिया से बन रही है, ना अफगानिस्तान से बन रही है, ना ईरान से बन। एक ही इकलौता सा सो कॉल्ड नाम का जो था हमारा दोस्त था, अगर वो भी इंडिया का दोस्त बन गया जिगरी, तो हम किधर जाएंगे? सबसे पहले दे विल बी अ ग्रेट पावर फॉर द वेस्ट एज वेल, फॉर आवर कंट्री एज वेल। ओके, बहुत बड़ी ओनली कंट्री जिसके ऊपर वर्ल्ड ट्रस्ट करता है वो इंडिया है। आज अमेरिका इंडिया पे ट्रस्ट करता है, ईयू इंडिया पे ट्रस्ट करता है, ग्लोबल G7 कंट्रीज जो भी है वो बेस्ट की
एवरीबडी ट्रस्ट इंडिया। तो ये डी एस्केलेशन होना जरूरी है। और उनको भी समझ में आ गया कि आगे विंटर आने वाला है। 4 विंटर हमने निकाल दिया गलवान होने के बाद। हमारे 20 सोल्जर मरे, उनके 43 सोल्जर्स मरे थे। और आर्म टू आर्म कॉम्बैट में भी इंडिया मैच कर लेगा चाइना को। पहली बार रशिया में ये मीटिंग हो रही है। रशिया खुद टूटा हुआ है, इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, और जो चाइना है वो भी आज की डेट में इकोनॉमिकली एक तरह से आइसोलेटेड ही है। बहुत बुरा हाल है। मैंने वीडियो भी बनाया था कि कैसे 90% तो डिस्काउंट के ऊपर ये माल बेचने को तैयार है आज की डेट में। लेकिन दो कंट्रीज दोनों ही इकट्ठे मिलकर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की बात बोलती हैं थ्रू ब्रिक्स। आपको लगता है इतना आसान होगा? और इसीलिए भारत को सेम पेज पर लेकर आने के लिए बॉर्डर से पीछे हट गए। सर जरूरी है सर 35% समथिंग। अमेरिका ने ऑलरेडी कर दिया है। तो चाइना को एक मार्केट भी चाहिए। चाइना नीड्स इंप्रूव रिलेशंस विद इंडिया। चाइना को अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए इंडिया चाहिए। एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। और ब्रिक्स की करेंसी के अंदर ट्रस्ट गेन करना है तो विदाउट इंडिया पार्टिसिपेशन हो नहीं सकता। देखिए, वेस्ट ने इंडिया को बहुत बोला कि आप रशिया से क्रूड मत खरीदिए। इतना प्रेशर आया, उसके बावजूद भी सिस्टम है। आगे जाके उसका भी इंटर कनेक्टिविटी होने वाला है, एंड दैट विल बी पॉसिबल ओनली थ्रू इंडिया। और ब्रिक्स का जो पेमेंट सेटलमेंट है, जिसमें वो लोग ट्रेड सेटलमेंट, ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट करेंगे रेस्पेक्टिव करेंसीज में। सेकेंड, आपको सोना बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स में इंडिया का सोना इंडिया में रहेगा। आज इंडिया के पास 850 टन का गोल्ड है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 450 टन हमारे पास है। 400 टन है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। पर ब्रिक्स के लिए बड़ा चीज एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपके कन्वर्शन कॉस्ट नहीं लगेंगे। अगर आप $200 आज बाहर बेचते हो तो आपको कम से कम $12.5 आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 6.25%। तो वो होने वाला नहीं है। और ब्रिक्स की करेंसी होगी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में होगी, ब्लॉकचेन। तो उसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि सारे जो डेटा होते हैं वो एक जगह नहीं रहता है। इट इज अक्रॉस द ज्योग्राफी। तो उसके अंदर जैसे ही वो वेरीफाई होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। भी आ रहे हैं 8 और कंट्री से। भाई रशिया ने इतना बड़ा चीज अपनी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया है, ये भी देखकर आपको नहीं लगता कि वेस्ट वालों को पेट में दर्द होगा? और उन्होंने पन्नू के सहारे, और जैसे पन्नू उछल रहा है कि भाई एयर इंडिया की फ्लाइट मत लेना। क्यों? क्योंकि मोदी जी एयर इंडिया की फ्लाइट में जाते हैं क्या? और इतना डरा हुआ है। और अमेरिका ने भी हमें दबाना शुरू कर दिया। सिर्फ जैसे ही ये ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, इतनी सारी बड़े हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, इन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी। क्या आपको लगता है कि जैसे ब्रिक्स की करेंसी साथियों, चीन दरअसल अपने वजन तले दब के मारा जा रहा है। चीन जो है वो अपने वजन तले दब गया। आप देखो, अमेरिका चीन से बहुत बड़ा देश है आज भी। रूस अगर हम देखें, चलो मान सकते हैं हम दुनिया में उस तरीके से रेलेवेंट उतना नहीं है जितना अब चीन है, बट जब यूएसएसआर था तब की अगर आप बात देखो तो कितना ज़्यादा रूस और अपने दोस्त बना के रखता था। अमेरिका आज भी सुपर पावर है, वो अपने दोस्त बना के रखता है। मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि रूस कमज़ोर हो गया है, बट रूस पे दुनिया की उतनी डिपेंडेंसी अब नहीं रही है। हालांकि अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है रूस, बट डिपेंडेंसी के मामले में दुनिया की उतनी डिपेंडेंसी नहीं रही है। बट अमेरिका अपने दोस्त बनाता है, यूएसएसआर ने अपने दोस्त बनाए। इंडिया छोटे छोटे देशों को मदद क्यों कर रहा है? ब्रुनई को मदद करता है इंडिया। देखो, मालदीव्स को मदद कर रहा है जाकर के। मालदीव जिससे हमारे इतने विवाद थे, सब कुछ हुआ, उसको हम जाकर कर्जा दे रहे हैं। हम बांग्लादेश को कर्जा देते रहे लंबे समय तक। अभी भी आप देखो, अगला बजट आएगा फिर हम लोग बांग्लादेश को देंगे कर्जा। श्रीलंका को देते हैं। सब जितने हमारे सो कॉल्ड कई सारे दुश्मन भी हैं, या दुश्मन कह लो, अब ये कह लो जो पीठ पीछे साजिश करते हैं, उनको भी हम कर्जा देते हैं, अलग अलग मदद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दुनिया में आपको दोस्त बना करके रखने बहुत ज़रूरी है। सबको पता है ये बात। भारत का तो वैसे ही कल्चर ही है। बट चीन ने अपने उदय के टाइम पर दोस्त नहीं बनाए। हाँ, ये है कि दोस्त कंट्रीज़ को नहीं बनाया, उन कंट्रीज़ के कुछ नेताओं को दोस्त बनाया। इतना पैसा खिला दिया कि जो नेता थे वो तो दोस्त बन गए, बट जो कंट्री थी वो कंगाल हो गई, जनता इनके खिलाफ हो गई। और बाद में उसको ठग भी लिया, तो उसमें जो बाकी लोग थे वो एक तरीके से पूरा खिलाफ हो गए। जनता को भी अगर मतलब जो नेता है उसको अगर जनता के बीच में पॉपुलर रहना है तो उसको बहुत ज़रूरी है कि वो जनता वाली ही बात करे। श्रीलंका में इनका इन्वेस्टमेंट डूबा, बांग्लादेश में इनका इन्वेस्टमेंट डूबा, जगह जगह इनका, अफ्रीका में डूबा, पाकिस्तान में डूबा, हर जगह इनका जो है वो इन्वेस्टमेंट डूबते पे डूबते चला गया। हालांकि इन्होंने पैसा बहुत खिलाया, इनसे पैसा खा के कई सारे नेता, आर्मी चीफ XYZ जो है बहुत अमीर हो गए, बट इनको कुछ भी लाभ कहीं से नहीं मिल पाया।